નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 અને વિષય છે હિન્દી અને જેમનું લેશન છે, જેમનું કાવ્ય છે धरती की शान। धरती की शान છે उसके कवि है पंडित भरत व्यास। સૌપ્રથમ આપણે આ કાવ્યનું ગાયન કરીશું, ત્યારબાદ હું તમને એની સમજૂતી અપાવીશ। धरती की शान तो भारत की संतान, धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी शाभाल, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु शामतिवान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान શું કહે છે કે હે भारत माता की संतान, हे भारत माता की संतान, धरती पर तुझ पर गर्व है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद रखने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत बड़ा महान है, लेकिन तू बहुत बड़ा शक्तिमान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। सुखे कि हे धरती माता के अमर पुत्र, तुझ में अपूर्व शक्ति भरी पड़ी है। तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है, नदियों के मुख के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, माटी से अमृत भी निकाल सकता है और धरती को अंबर के साथ जोड़ भी सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है, इसलिए तुझे मृत्यु का भी डर होना नहीं चाहिए। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी शाभाल, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। શું કહે છે કે तेरे नयनों में क्रोध से नेत्र भरे पड़े हैं, એટલે કે હે મનુષ્ય, क्रोध से भरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान भभक उठते हैं, समान बन जाते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की भी शक्ति है, तेरी छाती में महाकाल छिपा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तुझमें हिमगिरी એટલે કે हिमालय जैसा उच्च कोटि का भाल એટલે કે मस्तक है। तेरी
ભોહ में પ્રકૃતિ એટલે કે જમીનનો જે તીરછો ભાગ છે અંદર સપાટીનો, તેરી भोह में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय हो ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। हे मनुष्य, तू अपने को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ भरी पड़ी है। तेरी वाणी में उन्हें तुम्हें जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तेरी वाणी में नए युग का आह्वान भी है। तू एक आवाज देगा तो सारे संसार के सपूत है तुम्हारे पास चले आएंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। શું કે मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की भी शक्ति है और अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति भरी है। तू जो चाहे तो मृत्यु को भी, काल के मृत्यु को भी रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप बढ़ रहा है, आज धरती पर जो पाप बढ़ रहा है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, पशुता એટલે કે अज्ञता, जो अज्ञता में डूबे हुए मनुष्य है, उसे ही नहीं पता कि ये हमें किस प्रकार जीना चाहिए। अज्ञता हो उसके शरीर और उसके मन में अंधकार फैला हुआ हो तो वो प्रकाश की तरफ नहीं आगे कदम बढ़ाता। तो ऐसे अज्ञानता के घेरे में जो लोग पड़े हैं, उसके ही शीश पापों के कारण बढ़ चुके हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हिम्मत से तू परास्त कर सकता है इस अज्ञानता को। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नफ्से भी ऊंची उड़ान है। શું કહે છે? હે મનુષ્ય, ગતિમાન गुरु सा એટલે કે આપણે बृहस्पति जैसे, बराबर। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसे उच्च कोटि का दिमाग है, बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। पवन जैसी गति कि समय समय पर कौन सा कार्य करना चाहिए, ऐसी गति भी तुम में भरी पड़ी है। इसलिए तू आकाश से भी ऊंचे उड़ान रखने की शक्ति तुम रख सकते हो और तुम में है भी। तुम्हें बृहस्पति जैसा उच्च कोटि की बुद्धि पड़ी है। पवन जिस प्रकार बढ़ता है तो पवन की तरह तुम्हें कौन सा कार्य करना है, ऐसी शक्ति भी तुम्हें पड़ी है। तो तेरी उड़ान जो है वो नभ से भी ऊंची रखने की तुम क्षमता, तुम शक्ति रख सकते हो। विद्यार्थी मित्रों, હું મારું કાવ્ય છે અહીં પૂર્ણ કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।